हेलो पीपल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेष लग्न में अगर सूर्य 10th हाउस में प्लेस हो जाते हैं तो कैसा रिजल्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि सूर्य यहाँ पर 5th हाउस के लॉर्ड हैं और मैंने अपनी बहुत प्रीवियस वीडियोज में 5th हाउस के कारक तत्व बताए हुए। 5th हाउस से हम देखते हैं हमारे पास्ट लाइफ कर्मा के जो भी ब्लेसिंग्स हमें मिलने वाले हैं, वो बुद्धि, हमारी ब्रेन पावर और हमारी संतान, हमारी एजुकेशन हम वहाँ से देखते हैं। और जितनी भी स्टॉक मार्केट और गैम्बलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसको हम वहाँ से देखते हैं कि अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से हमें क्या फ़ायदा होगा। लव लाइफ को भी हम 5th हाउस से देखते हैं। अब बात करते हैं 10th हाउस की, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पर प्लेस्ड होने वाले हैं 10th हाउस में। तो 10th हाउस के कारक तत्वों की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए गाइस, 10th हाउस जो है वो हमारा शनि देव का घर है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो वहाँ पर शनि देव को ये घर मिला है। और सिग्निफिकेटर की बात करें तो भी जो है शनि देव इस हाउस के सिग्निफिकेटर बनते हैं। बट अगर हम देखें तो इस हाउस के सिग्निफिकेटर काफ़ी सारे होते हैं, है ना। अगर हम बिजनेस पर्पज से देखें तो हम बुध को ले लेते हैं, और जॉब पर्पज से देखें तो हम शनि देव को यहाँ पर सिग्निफिकेटर लेते हैं। तो बेसिकली 10th हाउस से हम देखते हैं हमारा प्रोफेशन, हमारे गोल्स, हमारे डिजायर्स, हमारे एम्बिशन, पोस्ट एंड पोजिशन, हमारे सोशल स्टेटस, जितने भी फाइनेंशियल गेन्स हमें होने हैं वो हम इस हाउस से देखते हैं। और गवर्नमेंट और सोशल स्टेटस क्या होगा, सोसाइटी में रुतबा कैसा होगा, बिजनेस करेंगे या गवर्नमेंट जॉब लगेगी, वो सब हम इस हाउस से देखते हैं। बेसिकली 10th हाउस को हम कर्म भाव बोलते हैं। एंड इसीलिए जो कर्म है, हमारे कर्मों का भी जो लेखा जोखा होता है वो शनिदेव करते हैं। तो इसीलिए भी यहाँ पर शनिदेव जो है वो इस हाउस के कारक तत्व माने जाते हैं। अब इस 10th हाउस में सन का प्लेसमेंट हो रहा है। सन क्या है? सन इज ईगो, प्रेस्टीज, प्राइड, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस। ये सब चीजें हम सन से देखते हैं। अब इसी सन से हम बीमारियां भी यहाँ पर देखते हैं। अगर सन वीक है यहाँ पर, या मैलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, या किसी ऐसे प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है, तो यहाँ पर कुछ बीमारियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं। अब आप ये बात समझिए कि सन का प्लेसमेंट यानी हमारी सोल का प्लेसमेंट इस हाउस में हो रहा है, 10th हाउस में। तो नेटिव का जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, वो बढ़ जाएगा, है ना। और यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि नेटिव जो होगा वो काफी एम्बिशियस होगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो नेटिव होगा वो फाइनेंशियल मैटर्स में काफी एम्बिशियस हो सकता है। रिच और वेल्दी बनने की इच्छा उसके अंदर बहुत ज्यादा हो सकती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव और शनि देव के बीच में आपस में कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। दैट इज वाई यहाँ पर जो नेटिव है उसको अपने एम्बिशंस को हासिल करने के लिए, जो उसके एम्बिशंस है कि मुझे रिच बनना है, वेल्दी बनना है, उसको हासिल करने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा हद तक संघर्ष करना पड़ेगा। वो फिर किसी भी बड़े प्रोफेशन को हासिल करना चाहता हो, या फिर किसी भी बड़ी पोजीशन को, या फिर कितने ही बड़े उसके एम्बिशंस को क्यों ना हासिल करना चाहता हो, उसको संघर्ष करना ही होगा। और ये भी चीज़ आपको मान लेनी ही चाहिए कि बिना स्ट्रगल के इस हाउस में, या बिना संघर्ष के नेटिव को नहीं हासिल होंगी चीज़ें। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, शनि की प्लेसमेंट। क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर शनि के घर में आए हैं। अगर अब शनि की प्लेसमेंट अच्छी हो गई तो हम यहाँ पर काफ़ी लाभ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शनि यहाँ पर 11th हाउस में प्लेस हो गए तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और फॉर एग्जाम्पल शनि यहाँ पर अपनी नीच राशि में आ गए, यानी मेष राशि में, यानी 1st हाउस में आ गए, तो हो सकता है कि जो पोजीशन बहुत बड़ी आपको मिलने वाली हो वो ना मिले, कोई छोटी पोजीशन आपको मिले, और ऐसी पोजीशन जिससे आपको जिंदगी भर उसी में ही आपको वहीं जॉब करनी पड़े। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है उसी छोटी मोटी पोस्ट से ही आपको पूरी जिंदगी गुजारनी पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सैटर्न की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करने जा रहे हैं। अब एक चीज आप यहाँ पे ये समझिए कि अगर सैटर्न की प्लेसमेंट अच्छी है और सूर्य भी अच्छे नक्षत्र में है, तो आपका एम्बिशन काफी हाई हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप किसी ऑथोरेटिव पोजीशन को हासिल करें। और ये भी देखा जा सकता है कि सोसाइटी में आपका नाम अच्छा हो सकता है और काफी आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आप एम्बिशियस तो हैं। और यहाँ तक कि फेम, है ना, नेम, फेम, रिकॉग्नाइजेशन सब आपको यहाँ पर ब्लेस हो सकता है। बट एक कंडीशन मैंने आपको बताई जो ध्यान रखनी है, कि यहाँ पर सैटर्न की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, और सूर्य जिस नक्षत्र में है वो उसका फेवरेबल होना चाहिए। और एक चीज़ तो आप बिल्कुल ध्यान ही रखिए कि सैटर्न यहाँ पर जो भी देगा, ठीक है, सक्सेस देगा, नेम, फेम, व्हाटएवर, वो आपको स्ट्रगल करने के बाद ही देगा, संघर्ष करवा के ही देगा। और सैटर्न की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो 32 ईयर्स के बाद आपके काफ़ी अच्छे योग बनते हैं करियर में सेटल होने के। अब एक और चीज़ आप यहाँ पे ये समझिए कि सूर्य के यहाँ आ जाने पर, यानी 10th हाउस में आ जाने पर, आपकी लाइफ में 22वें साल के बाद ही संघर्ष चालू हो जाएगा अपनी एम्बिशंस को लेकर। और फिर 8-10 साल के लगातार स्ट्रगल और संघर्ष के बाद आप अपनी पोजीशन को हासिल कर सकते हैं।
और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसा मैंने बताया कि 32 साल के बाद ही थोड़ी मतलब तरक्की होगी, क्योंकि 22वें साल के बाद तो स्ट्रगल रहेगा एंड 8-10 साल तक स्ट्रगल के बाद 32 इयर्स तक आप कुछ अचीव कर पाएँगे एंड 36 इयर्स के बाद आप स्टेबल हो पाएँगे अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं लव लाइफ़ के बारे में। देखिए, लव लाइफ़ के बारे में यहाँ पर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होना सही नहीं है, क्योंकि ये शनि का घर है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि लव लाइफ़ में ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना ठीक नहीं है? यहाँ पर जो सैटर्न है ना, वो आपको वर्कोहॉलिक बनाएगा, यानी नेटिव का जो मेन फोकस और गोल होगा, वो उसके एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, उसकी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए ही उसका मेन फोकस उसी पे ही रहेगा। तो वो अपनी लव लाइफ़ को क्या है ना, थोड़ा बैक सीट पे रखेगा। अब आर्टिस्टिक करियर में भी हम देखें तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद ही आपको सफलता मिल सकती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 5th हाउस जो है वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा का भी घर है ना? अब उस हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट 10th हाउस में हुई है, तो आप ये तो चीज़ बिल्कुल श्योरिटी के साथ मानिए कि कुछ पेबैक आपको करना है, तभी यहाँ पर जो सैटर्न है वो इतनी ईज़िली आपको चीज़ों को अचीव तो नहीं करने देगा इट्स फॉर श्योर। अब एक और चीज़ आप यहाँ पे समझिए कि सूर्य को सबसे ज़्यादा जो बल है ना, वो 10th हाउस में मिलता है। सूर्य सबसे ज़्यादा बली और पावरफुल जो है वो 10th हाउस में आकर के ही फ़ील करता है। अब हमें ये बात पता होना चाहिए कि 10th हाउस जो है वो हमारे पिता का घर भी हम बोलते हैं, और ये भी देखा जा सकता है कि नेटिव के जो फादर हैं, उनकी जो इज़्ज़त है वो सोसाइटी में काफ़ी अच्छी हो सकती है, और पॉलिटिक्स में भी हो सकता है उसके फादर का कुछ रिलेशन। ऐसा हम बोल सकते हैं कि ही कैन बी अ वेल्दी पर्सन इफ अदर प्लैनेट्स आर वेल प्लेस्ड। अब जैसे कि हमें पता है कि ये घर शनिदेव का है और सूर्यदेव यहाँ प्लेस्ड है, वो भी दोनों आपस में पिता पुत्र हैं। तो ये भी देखा जा सकता है कि नेटिव के जो फादर है, उससे उसकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं देखी जा सकती है। मतलब हो सकता है थोड़ी-थोड़ी बात पे अनबन हो जाए। अब एक चीज़ तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ही कि जो नेटिव होगा वो काफ़ी वर्कोहॉलिक होगा, खाली नहीं बैठेगा, मतलब कुछ ना कुछ वो करेगा ही करेगा, और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करेगा। अब बात करते हैं सूर्य की दृष्टि। सूर्य की दृष्टि, 7वीं दृष्टि जो है वो सीधा 4th हाउस पर पड़ रही है, जो चंद्रमा का हाउस है। तो नेटिव विल बी ब्लेस्ड विद कार, व्हीकल्स, प्रॉपर्टीज़, सारे सुख उसको मिल सकते हैं, बट एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, स्ट्रगल के बाद ही मिलेगा। जितना ज़्यादा संघर्ष करेगा उतनी ही चीज़ें उसको मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर सूर्य पर यहाँ पर किसी मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट हो, या सूर्य के साथ किसी, जैसे फॉर एग्जांपल राहु केतु की कंजंक्शन हो जाए, तो फिर तभी भी सूर्य यहाँ पर अच्छा ही परफॉर्म करेगा? देखिए, ऐसा नहीं है। सूर्य अगर मान लीजिए राहु के साथ युति में बैठ जाएगा, तो वो क्या होता है, उसको ग्रहण लग जाएगा सूर्य को। जैसे कि सूर्य यहाँ पर जब कैपेबल था अपनी उन चीज़ों को देने में, तो यहाँ पर सूर्य जो है, अब फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि जब ग्रहण लग जाता है तो सूर्य की जो रोशनी है, वो चमक है, वो हमें नहीं दिखती है। तो ऐसे ही यहाँ पर सूर्य की जितनी पावर थी, वो जो इस हाउस में दिखा पा रहा था, वो वहाँ पर वो अब शो नहीं कर पाएगा। ऐसे ही केतु भी अगर बैठ जाएगा, तो भी उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो वो अमृत के समान कहलाएगी, है ना? नेटिव बहुत जो भी स्ट्रगल करेगा, वो विवेक के साथ करेगा, बुद्धि के साथ करेगा, है ना? संयम के साथ स्ट्रगल करेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सूर्य कौन से नक्षत्र में यहाँ पर होगा तो कैसा रिजल्ट होगा। सूर्य अगर यहाँ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, जो कि 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में है, जो कि सूर्य का खुद का अपना नक्षत्र है। अगर सूर्य यहाँ पर 10 डिग्री से 23 डिग्री 2 मिनट पर है, तो वो श्रवणा नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा का अपना नक्षत्र है। अगर सूर्य यहाँ पर 23 डिग्री 2 मिनट से 6 डिग्री 4 मिनट पर है, तो वो धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो मंगल का नक्षत्र है। अब यहाँ पर आपको सूर्य, मंगल और चंद्रमा, इन तीनों की प्लेसमेंट देख लेनी है। अगर इन तीनों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, वेल प्लेस्ड है, अपनी उच्च राशि या अपनी राशि या फिर अच्छी जगह प्लेस्ड है, तो आपको नो डाउट सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, है ना? अगर कहीं ना कहीं इन प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट है वो डिस्टर्ब है, तो आपको और ज़्यादा स्ट्रगल करने को मिलेंगे। जैसे स्ट्रगल तो है ही ऑलरेडी, क्योंकि शनि का हाउस है, लेकिन और ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ जाएँगी अगर इसके जो नक्षत्र लॉर्ड्स की प्लैनेट प्लेसमेंट अगर डिस्टर्ब हो गई तो। और अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी हो गई तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन वो चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हो जाएँगी। बट अगर शनि की प्लेसमेंट भी डिस्टर्ब हुई, तो आप ये मान के चलिए कि फिर बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। नो डाउट ये प्लेसमेंट अच्छा है, बुरा नहीं है ना? आप लोगों को इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी प्लेसमेंट है, बुरी नहीं है। बट सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं ना, वो नक्षत्रों के जो लॉर्ड है उनकी प्लेसमेंट पे करती है, और सूर्य और और शनि की जो प्लेसमेंट है उसमें डिपेंड करती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका सूर्य जो है वो कौन से नक्षत्र में है और शनि की प्लेसमेंट कैसी है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगी, जिसमें सूर्य अगर 11th हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट करते हैं वो मैं बताऊँगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट्स,
एंड हर हर महादेव।